सबसे पहले बात करेंगे विरोध की, क्योंकि विरोध का मतलब सिर्फ विनाश होता है। क्या विकास की हर ईंट पर पत्थर फेंकना ही अब विपक्ष का धर्म बन गया है? इस विनाश की बात कही है और विकास को रफ्तार को तेजी दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज मेरठ में विकास की जो लकीर खींची है, उसने विपक्ष के कद को छोटा कर दिया है। मोदी ने साफ कर दिया है कि एक तरफ उनकी गारंटी वाली विकास नीति है और दूसरी तरफ विपक्ष की जहरीली राजनीति। आज मेरठ मेट्रो के ट्रैक पर सिर्फ ट्रेन नहीं दौड़ी है, बल्कि विपक्ष के उन तमाम आरोपों के परखच्चे उड़ गए हैं जो विकास की रफ्तार को रोकना चाहते थे। मेरठ की धरती, विकास की नई रफ्तार और प्रधानमंत्री मोदी का वो प्रहार जिसने विपक्षी खेमे में खलबली मचा दी है। दो तस्वीरें, दो सोच और दो भारत। एक तरफ वो भारत है जो आज मेरठ से दिल्ली तक हाई स्पीड ट्रैक पर दौड़ रहा है और दूसरी तरफ वो राजनीति है जो आज भी गटर और गलियों के स्तर पर अटकी है। प्रधानमंत्री ने आज दो टूक कह दिया है, काम हमारी पहचान है और जहर घोलना विपक्ष का काम। मोदी का सवाल सीधा है, जब देश डिजिटल और आधुनिक बन रहा है, तब विपक्ष शर्ट उतार कर देश की साख क्यों उतार रहा है? आज मेरठ से दिल्ली तक गूंज रही है मोदी की वो ललकार जिसने विपक्ष के हर पैतरे को बेनकाब कर दिया है। देश में ही कुछ राजनीतिक दल है जो भारत की सफलता को पचा नहीं पा रहे। दिल्ली में ग्लोबल एआई समिट चल रहा था, दुनिया भर की ताकत देख रही थी, लेकिन कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने शर्ट उतार कर प्रदर्शन किया। इसी पर मोदी ने करारा जवाब दिया। मेरठ में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने सीधा हमला किया और कहा कि विपक्ष के पास विजन के नाम पर सिर्फ विनाश और विवाद है। देश की सबसे पुरानी पार्टी वैचारिक रूप से कितनी दिवालिया हो गई है, कितनी दरिद्र हो गई है, साथियों कोई कल्पना नहीं कर सकता। कांग्रेस तो अपने ही देश को बदनाम करने में जुटी है। कांग्रेस यूथ विंग के शर्टलेस प्रदर्शन पर चुटकी लेते हुए पीएम ने कहा कि कांग्रेस अब गंदी और नंगी राजनीति पर उतर आई है। मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन की सौगात देते हुए पीएम ने विकास बनाम विवाद की नई लकीर खींच दी है। कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतार कर पहुंच गए। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? देश में आज दो तस्वीरें एक साथ दिख रही हैं। एक तरफ आधुनिक भारत की रफ्तार है, वंदे भारत और नमो भारत जैसी ट्रेनों का जाल है, तो दूसरी तरफ विपक्ष की वो राजनीति है जो पीएम मोदी के मुताबिक अब जहरीली हो चुकी है। प्रधानमंत्री का आरोप है कि जब जब भारत कोई बड़ी छलांग लगाता है, विपक्ष अपनी जहरीली राजनीति का पिटारा खोल देता है। मुद्दा चाहे एआई का हो या इंफ्रास्ट्रक्चर का, विरोध अब विकास का होने लगा है। कांग्रेस के नेताओं को मोदी से नफरत है। ये लोग मेरी कब्र खोदना चाहते हैं। मेरी मां को गाली देने से भी उनको कोई परहेज नहीं है। उन्हें भाजपा से विरोध है, उन्हें एनडीए से विरोध है, लेकिन कांग्रेस को याद रखना चाहिए था कि एआई ग्लोबल समिट ये बीजेपी का समारोह नहीं था और न ही उस समय बीजेपी का कोई नेता वहां मौजूद था। ये देश का कार्यक्रम था, देश के सम्मान का कार्यक्रम था, लेकिन कांग्रेस ने परसों सारी मर्यादाएं तोड़ दी। अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर जारी विपक्ष के विरोध पर भी पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरा।
भरी सभा में पीएम ने कांग्रेस सरकार की पोल खोलकर रख दी। कांग्रेस पर घोटाले का आरोप लगाकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। एक समय था जब कांग्रेस की सरकार चाहकर भी विकसित देशों के साथ समझौते नहीं कर पाती थी, क्योंकि तब घोटालों के लिए बदनाम कांग्रेस सरकार से समझौते करने में दुनिया को हिचक होती थी। लेकिन आज विकसित देश भारत के साथ जुड़ने के लिए उत्सुक है। आज दुनिया को लगता है कि भारत वो ताकत है जो 21वीं सदी की चुनौतियों का समाधान दे सकता है। विपक्ष ने प्रधानमंत्री के जहरीली राजनीति वाले आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार इवेंट मैनेजमेंट के जरिए बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटका रही है। विपक्ष का सवाल सीधा है, अगर विकास हो रहा है तो बेरोजगारी के आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं? अगर नमो भारत दौड़ रही है तो आम आदमी की जेब खाली क्यों है? विपक्ष का आरोप है कि विकास सिर्फ बड़े उद्योगपतियों के लिए है और सवाल पूछने वालों को जहरीला कहना लोकतंत्र का अपमान है। देश के अंदर मोदी जी के अलावा तो किसी ने कुछ किया नहीं। पूरा देश मोदी जी ने बेच दिया अमेरिका के हाथों। इतना कमजोर प्रधानमंत्री देश ने कभी नहीं देखा। आप इवेंट मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर कहाँ रह गए? इवेंट मिनिस्टर रह गए, इवेंट रह गए आपके पास। विपक्ष भले ही अपने बचाव में कुतर्क गढ़ रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री ने मेरठ से जो विकास का मंत्र फूंका है, उसने विपक्ष के जहरीले तर्कश को खाली कर दिया है। मेरठ से पीएम मोदी ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का नैरेटिव भी सेट कर दिया है। साफ है, 2027 की लड़ाई अब विकासवाद बनाम विवादवाद के बीच होगी। अब देखना होगा कि आरोपों की राजनीति करने वाला खेमा विकास की इस राजनीति का मुकाबला कैसे करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।